मार्केट इतना क्रैश हो गया है, पैनिक हो गया चारों तरफ कि अब क्या होगा। ऐसे में अगर हम किसी से कहें कि शेयर्स बाय करो, ऐसे मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूमुलेशन जोन है, पैनिक मोड है, जहां पब्लिक अपने शेयर्स बेच रही है, वहां पे हम अच्छे स्टॉक्स कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस फॉलिंग मार्केट में हमें वही कंपनीज लेनी है। मैक्सिमम अगर मार्केट 40-50% भी क्रैश करता है, जैसे कोविड में हुआ, तो ये उनके कंपैरिजन में बहुत कम क्रैश करती है। और ये आप मतलब कि ऐसे फ्लूक में नहीं ले रहे हम, यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर प्रॉपर हम एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट सब डिफाइन कर रहे हैं। ये देखिए मैम, ये टाइम है मावा खाने का, राइट? काजू बादाम खाने का, मूंगफली खाने का टाइम नहीं है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया और फिर से आज हम भरत झुनझुनवाला जी के साथ में आज पॉडकास्ट नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मार्केट इतना क्रैश हो गया है, पैनिक हो गया चारों तरफ कि अब क्या होगा। ऐसे में अगर हम किसी से कहें कि शेयर्स बाय करो, तो लोग कहेंगे अरे ये तो और गिर रहा है। जब फुल तेजी में होता है तब सब बाय करना चाहते हैं, और फुल मंदी में होता है तब कोई बाय नहीं करना चाहते हैं, सब सेल करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम मंदी में बाय क्यों नहीं करते हैं, जबकि जिसे देखो मुझसे एक ही बात करता है, बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड सेल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। लेकिन जब मार्केट में ग्रीड बढ़ जाती है तभी हम बाय करना चाहते हैं, और मार्केट में फियर बढ़ जाता है तभी हम पैनिक में आके हमारे पास जो भी पोर्टफोलियो बेच देते हैं। क्यों? पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड हो चुका है। ऐसे टाइम पे क्या हम अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो टाइम है अच्छे स्टॉक्स की एक्यूमुलेशन की। तो आज मैं और भरत सर यही डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूमुलेशन जोन है, पैनिक मोड है, और इस पैनिक मोड में जहां पब्लिक अपने शेयर्स बेच रही है, अपना पोर्टफोलियो डर डर के खाली कर रही है, वहां पे हम अच्छे स्टॉक्स कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो भरत भाई, अगेन वेलकम to our show. Thank you. And I'm very happy to say that last podcast was super hit. तो इसे हम उससे भी ज़्यादा सुपर हिट बनाना चाहते हैं, और इसे हम पॉडकास्ट नहीं कहेंगे, इसे हम मोर ऑफ डिस्कशन कहेंगे, जहाँ पे आप और मैं मिलके ये डिस्कशन करेंगे कि इस मार्केट में हम फंडामेंटल स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को कैसे देखें। फंडामेंटल स्टॉक्स के लिए फ्रेंड्स फंडामेंटल्स आने जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से जो कंपनी हर तरह के मार्केट सिनारियो में 50 साल से ज़्यादा तक सरवाइव कर चुकी है और आज भी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को डेवलप कर रही है, तो वो कंपनी आगे भी चलेगी। जिसकी डिमांड, जिसके प्रोडक्ट्स जब तक मार्केट में दिखाई देते हैं तब तक वो कंपनी चलेगी। तो फंडामेंटल्स हम इसी तरह से डिसाइड कर सकते हैं, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एशियन पेंट्स है, लार्सन टुब्रो है, रिलायंस है, इस टाइप के शेयर्स जो हैं ये हमेशा के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक्स रहे हैं, और एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए जब भी ये डाउनफॉल में आते हैं। तो क्या ये टाइम आ गया एक्यूमुलेशन का? लेट्स सी। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आने वाले टाइम में भी ऐसे क्रैशेस तो आते ही रहेंगे। मुझे इतने साल हो गए मार्केट में, मैंने कितने क्रैशेस देख लिए, और हर टाइम पे इसी तरह का बिहेवियर होता है। मार्केट फिर से ऊपर जाते हैं और ये शेयर्स नए हाई बनाते हैं। तो क्या क्रैश आज ही हो गया, लास्ट है? ये फिर ऊपर आएगा, फिर आगे चल के क्रैश आएगा। तो अब जो हम सीखेंगे उससे इस बार अगर हो सके तो यूज़ करना। अगर आप इस वीडियो को आज नहीं देख के आने वाले टाइम में देखते हो तो अगले फॉल पे भी ध्यान रखना और अगली तेजी पे भी ध्यान रखना, बिकॉज हम तेजी में कैसे बिहेव करना है, टॉप पर और बॉटम पर कैसे बिहेव करना है, उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो
भरत जी, आप क्या कहते हैं जो मैंने अभी कहा कि ये टाइम जो है वो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, इसको हम कैसे देख सकते हैं? मैम एकदम ठीक कहा आपने। जैसे आपने कहा ना कि वॉरेन बफे बोलते हैं कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, राइट? व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग यू शुड बाय, एंड व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी यू शुड सेल। तो उन्होंने ये बोला, राइट? लेकिन हम लोगों को एज अ रिटेल ट्रेडर, हम भी रिटेल ट्रेडर हैं, आप भी रिटेल ट्रेडर हैं, तो हम लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि उन्होंने ये तो बोल दिया कि बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग, लेकिन कब ये सिनेरियो कब आए? तो उस चीज के लिए हमको चार्ट्स यूज करने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। और एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है ना उतना माइलेज नहीं है कि हम फंडामेंटली जो कंपनी को रीड कर पाए। बहुत सारे फंडामेंटल रेशियोज होते हैं। अब बैंकिंग कंपनीज के फंडामेंटल अलग होते हैं, आईटी के अलग होते हैं, तो अपने पास उतना माइलेज नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जो स्टॉक सिलेक्शन वाली जो जो दिक्कत है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। उसको सॉर्ट आउट करने का एक तरीका है, सिर्फ लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज लेनी है। नो ब्रेनर, सर्वगुण संपन्न होती है ये कंपनीज। ये डिविडेंड्स देती है, इनमें लिक्विडिटी होती है, मार्केट कैप इनका बहुत अच्छा होता है, इनकी क्रेडिट वर्दिनेस पे कोई भी इफ एंड बट्स नहीं हो सकती है। अगर आप टाटा, मैं आपको टाटा टीसीएस के बारे में बोलूं, राइट? तो टीसीएस का नाम जो है वही एक क्रेडिट वर्दिनेस है। अगर रिलायंस के बारे में बात करते हैं तो एक कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस इनके नाम से ही आती है। तो फिर इनमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। आज रिलायंस इंडस्ट्री किसमें नहीं है? टेलीकॉम में है, ऑयल में है, टेक्सटाइल में है। इनमें स्टेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि आज है कल सुबह गायब हो जाए, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप्स होती है। वॉलेटिलिटी नहीं होती है। मार्केट चाहे जितना भी गिरे, ये मैक्सिमम अगर मार्केट 40-50% भी क्रैश करता है जैसे कोविड में हुआ, तो ये उनके कंपैरिजन में बहुत कम क्रैश करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियली एकदम पूरी रिजिलेंट होती है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट ऊपर नीचे आ सकते हैं भाई, बिजनेस साइकिल है, सबको अफेक्ट करता है, लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखो इनके फाइनेंशियल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉलिंग मार्केट में हमें वही कंपनीज लेनी है, राइट? आप जरा सोचो कि आज से 10 साल बाद एशियन पेंट्स क्या हो सकता है। तो वही मैं जो कह रही हूँ कि जो 50 साल से कंपनी सरवाइव कर चुकी है और आज भी अपनी पोजीशन बना रही है और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को डेवलप करते जा रही है, अपने को अपग्रेड कर रही है, मतलब वो कंपनी आगे भी सरवाइव करेगी। यस, ये कंपनीज मैम हमेशा ही महंगी रहेगी, कभी सस्ते नहीं। आज मेरे पापा ने जो आईटीसी का रेट देखा था, अगर मैं सोचूं कि अगर उस समय पापा आईटीसी ले लेते तो आज मेरे पास कितना पैसा होता। आज से 50 साल बाद हो सकता है मेरे बेटे भी यही सोचे कि अगर मेरा पापा उस समय आईटीसी ले लेता तो आज मेरे पास कितना पैसा होता। जैसे मुझे अभी भी याद है, पापा और दादाजी ये बात करते थे कि मार्केट का एक रूल होता था, ऐसे बात करते थे लोग कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके नाम से एक हिंदुस्तान लीवर के 100 शेयर्स और कोलगेट के 100 शेयर्स, जिसका नाम अभी कोलपाल है, ये दोनों के 100 शेयर इकट्ठे कर लो और इसी से बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ये एक कहावत हुआ करती थी। मैं ये बात कर रही हूँ आज से ऑलमोस्ट 40-45 इयर्स पुरानी बात कर रही हूँ। तब लोग ये बात करते थे कि आज से 40-50 साल पहले भी, मतलब वो टाइम ये कहते थे कि 100 हिंदुस्तान लीवर बोलते थे और 100 कोलगेट, ये ले लिया तो बच्चों का फ्यूचर बन जाता था। और आज से 50 साल बाद भी ये बात ट्रू रहेगी। आज जब मैं देख रही हूँ तो वही चीज है, और आगे भी वही बात ट्रू रहेगी। तो इसमें क्या होता है ना, अब जैसे मार्केट गिर रहा होता है और जब उस समय पैनिक होता है तो इसको अपने ना प्राइस और वैल्यू के हिसाब से समझते हैं। तो जब मार्केट बढ़ता है तो उस समय प्राइस और वैल्यू में थोड़ा सा गैप आ जाता है, ठीक है? तो आप समझो जैसे कि ये पानी की बोतल है, राइट? ये पानी की बोतल का जो कॉस्ट है वो अभी 10 रुपए है। अभी कल के समय क्राइसिस हो गई वाटर की, तो इसका कॉस्ट कितना हो सकता है? 100 रुपए भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है। तो जब ये क्राइसिस के समय या समझिए इसके बुल मार्केट के समय इसका रेट 100 का 1000 चला गया, तो अब जब 1000 रुपए में ये बुल मार्केट इसका था, इसका जो एक्चुअल वैल्यू इसके 100 रुपए की है, लेकिन क्राइसिस के लिए या आप समझो इसके बुल मार्केट के दौरान इसका कॉस्ट 1000 हो गया। अब हम उस समय नहीं खरीद सकते और हम सोचते हैं कि यार अगर ये उस समय 50 का मैं खरीद लेता या 500 में खरीद लेता तो अभी मेरे पैसे डबल हो गए होते। तो जब ये क्राइसिस सॉल्व होगी, जब ये क्राइसिस ठंडी होगी, तो इसका प्राइस धीरे 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 नॉर्मलाइज होगा। वो उसे हम बोलते हैं प्राइस नीचे आ रहा है, बेयर मार्केट में आ रहा है। तो अभी का जो मार्केट है वो यही है, प्राइस अभी नॉर्मलाइज हो रही है, वैल्यू के बगल में आ रही है, राइट? तो अभी राइट टाइम है। अगर ब्लू चिप्स कंपनी अगर आप
जो सोचते थे हमेशा से कि आपके पोर्टफोलियो में हो, कोलगेट के शेयर्स मेरे पास हो, रिलायंस के शेयर मेरे पास हो, एशियन पेंट्स के हो, आईटीसी के हो, ये आप सोचते थे कि हम मेरे पोर्टफोलियो में इंक्लूडिंग एमआरएफ। यस, एमआरएफ हो, राइट। मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपल तरीका है, कुछ भी इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी हाई फाई टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं यूज करेंगे, सिर्फ नॉर्मल प्राइस चार्ट पे इसको देखकर हम यूज करेंगे। बिल्कुल। एंड आई टेल यू ऑल, at times indicators don't work, only prices work। तो वो जो चीज़ है वो मैं तो इसलिए जानती हूँ क्योंकि जब हम रिंग में जाते थे तब कोई चार्ट नहीं होता था, इंडिकेटर नहीं होता था, हम सिर्फ भाव पे काम करते थे और यही कहते थे भाव भगवान है। तो हमें ये रहता था कि बस अब जो है इसका ये भाव हो गया, यहाँ से रिंग में ही बात करते थे कि अब ये लेने का टाइम आ गया। तो वो जो ब्रोकर्स का जो डिस्कशन होता था वो टाइम पे कोई इंडिकेटर नहीं था, ये इंडिकेटर्स अब बने हैं। तो हम उसी स्टाइल को आज फिर से समझते हैं हमारे डिस्कशन के थ्रू कि पैनिक कब दिखेगा, कैसे दिखता है, और यूफोरिया कब दिखता है, कैसे दिखता है, उसी चीज को हम देखेंगे और डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। इसमें एक्चुअली ना 3 चीजें सबसे पहले देखनी होती है, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट जब गिर रहा है और प्राइस एक्शन जो है वो किस तरह का बन रहा है, मतलब कि करेक्ट जगह पर करेक्ट प्राइस एक्शन होना चाहिए। मतलब आप समझो ना मैम कि मार्केट अगर गिर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखो इस प्रेजेंटेशन पे, तो मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल्स हैं, राइट। तो ये बड़ा रेड कैंडल अगर मार्केट जब गिर रहा है उसके बाद आता है तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब पैनिक आया वहां पे। पैनिक आया। अगर ये ऊपर आता तो अपने को समझ में आता कि यहाँ से ये सेलिंग को पुश करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आई है। नीचे आ रहा है सपोर्ट पे तो क्या पैनिक आया पैनिक है। अब ये मैं एक्चुअली बोलता हूँ ये मरे हुए को और क्यों मार रहा है। यहाँ पे 2 चीज आजकल हो रही है, ये तो पैनिक है, या फिर जो F&O में मार्जिन नहीं भर पा रहे हैं, या जो मार्जिन ट्रेडिंग पे ये शेयर्स उठाए हैं उनका M2M डिफरेंस जब नहीं दे सकते तो लास्ट में जहां पे पब्लिक के हाथ खड़े हो जाते हैं ना, वहां पे जो पैनिक सेलिंग आती है, इसको कहते हैं मार्केट लैंग्वेज में कि माल फूट रहा है, ये वो वाली सिचुएशन है माय फ्रेंड्स। राइट, माल फूट रहा है, नया चीज सीखने को मिला है, राइट। तो एक्चुअली ये पहला ये देखते हैं, इधर आपके पास ये सिचुएशन रहेगी। दूसरा होता है कि सपोर्ट जब हम बना रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सपोर्ट बनाना है। सपोर्ट बना रहे छोटे कैंडल है लेकिन उसमें बड़ा वॉल्यूम्स है, राइट। तो ये मैं बताओ, छोटे कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम अगर आ गया इसका मतलब प्राइस एक्शन तो बढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चर्निंग हो गई, राइट। बहुत लोगों ने खरीदा, बहुत लोगों ने बेचा। तो किसने बेचा भाई? जो डरे हुए हैं उन्होंने बेचा। खरीदा किसने? जो स्मार्ट मनी है उन्होंने खरीदा। तो ये दूसरा प्राइस एक्शन है जो हम सपोर्ट के पास देखते हैं, राइट। और तीसरा होता है फ्लश। फ्लश क्या होता है कि अब आजकल देखिए टेक्निकल एनालिसिस तो सभी जानते हैं, ठीक है, सभी टेक्निकल ट्रेडर बन गए हैं और सब कोई जो है अपने आप को मतलब कि वीर धुरंधर ही समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो सपोर्ट सब बना कर क्यों नहीं समझेंगे, सभी इतने वीडियोस निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं, हम भी सिखा रहे हैं पब्लिक को, तो सीखेंगे तो सही पब्लिक। yes, लेकिन बट छोटी सी दिक्कत क्या आती है ना कि थोड़ा सा अधूरा ज्ञान होता है, एंड जैसे हाफ नॉलेज किल्स मनी ऑल्सो, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो जो सपोर्ट होता है ना मैम, वो सपोर्ट को क्या करते हैं ना, जो स्मार्ट मनी होते हैं टेम्पररीली, राइट, 1-2 दिन के सेशन के लिए या सेम डे प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। अब आपने वो सपोर्ट बना के रखा है, अब आपने ये वीडियो देखा, अब आप समझो सेकंड केस तक ही आपने वीडियो देखा, आगे आपने देखा नहीं, राइट। आपने बोला कि ठीक है मेरे को पता चल गया कैसे क्या होता है। अब अगर आपने ये छोड़ दिया तो आप इस केस में ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि वो सपोर्ट को स्मार्ट मनी तोड़ेगा और तोड़ के जो एक्स्ट्रा समझदार लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट पे बाई किया है उनको शेकआउट करेगा, उनको निकालेगा, राइट। अब वो यहां से निकल जाएंगे। अब ये बहुत ऑब्वियस है कि कोई बेच रहा है तो दूसरा बंदा खरीद रहा ही है, राइट। और सेकंड मोमेंट में आप देखोगे प्राइस जो है उस सपोर्ट को ब्रीच करके ऊपर जाती है धड़ाके से। तो ये जो होता है ये तीसरा केस होता है जिसे फ्लश बोला जाता है। और ये भी आप देखोगे डाउन ट्रेंड के समय जब सपोर्ट टूटती है और मार्केट घूमने वाला होता है तो ये पैटर्न भी बनता है। तो ये 3 पैटर्न हम लोगों को देखने हैं प्राइस पे, और कुछ नहीं, इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं। वीकली चार्ट पे यूज करेंगे, मंथली चार्ट पे यूज करेंगे आराम से, मतलब आपको कोई हड़बड़ी नहीं है। वीकेंड पे बैठो, चार्ट्स को मार्क करो, लेवल्स के साथ रेडी हो, लेवल्स आए आराम से
अपना काम करते करते अलर्ट लगा दो, अलर्ट आया, अपने जो आपको लेना है आप ले लो। तो भरत जी ऐसा है, क्या मैं ये कहूँ कि ये जो हम सिखा रहे हैं, इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, इट इज प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट टाइप्स? यस, इन्वेस्टिंग यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि इसमें अगर एक ट्रेडर बैठ के ये सोचे कि मैं यहाँ पे ले लूँ और इंट्राडे या 2 दिन बाद या पोजिशनल में निकल जाऊं, तो ये चांस थोड़ा कम हो सकता है। राइट, ये देखिए मैम, ये टाइम है मावा खाने का, राइट, काजू बादाम खाने का, मूंगफली खाने का टाइम नहीं है। हाँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ जो फॉर्मूला, जिससे हमें ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, मूंगफली नहीं मिलेंगी, तो हमें ड्राई फ्रूट्स खाने के बारे में सोचना चाहिए इस समय। बिल्कुल। मैम इसकी रिटर्न भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के रिटर्न्स इसमें मिलते हैं। तो ये 2014 से लेके 2023 तक ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बैक टेस्ट की और यूज की, और ये वही फॉलिंग नाइफ स्ट्रैटेजी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। आप देखो, जो निफ्टी में रिटर्न्स आए हैं वो 137% रिटर्न आए हैं लास्ट 10 साल में, 14 से लेके 23 तक, राइट। और इस स्ट्रैटेजी के से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम करते हो, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स ले रहे हैं हम, कुछ नहीं ले रहे, रिलायंस, एसबीआई, एशियन पेंट्स, टीसीएस, टाटा मोटर्स, इस तरह के टॉप 10 स्टॉक ले रहे हैं, तो यहां पर रिटर्न जो है वो 335.68% है। मतलब कि ऑलमोस्ट आप देखिए ओवर परफॉर्मेंस 198% का ओवर परफॉर्मेंस है, पूरे मार्केट को ओवर परफॉर्मेंस कर रही है। और लार्ज कैप से लोग है ना, ये एफएनओ के पीछे पागल है, लोग ऑप्शंस के पीछे पागल है, एक्सपायरी के पीछे पागल है, ट्रेडिंग के पीछे पागल है, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, ये सारे लार्ज कैप्स के रिटर्न है। होता क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ, जो मैंने बहुत बार देखा है कि हम ये ले लेते हैं, पोजिशनल ले लेते हैं, 5-7-10% मिलता है, हम निकल जाते हैं, फिर ये शेयर्स 30-40% बढ़ता है और हम सिर्फ देखते रहते हैं। अरे मैंने ये लिया था, 10% ऊपर बेच दिया, अब लेने की मेरी हिम्मत नहीं होती है, और फिर हम सिर्फ देखते रहते हैं, और बाद में जब ये 50-60-70% बढ़ जाते हैं तब देखते हैं अरे ये तो अब और भागेगा, तब हम उसके पीछे फिर जाके खरीदते हैं, वहीं से वो घूम जाता है, क्योंकि वो एक यूफोरिया स्टेज होता है। तो ये जो साइकिल है, ये जो पेशेंस वाला साइकिल है, ये हमको डेवलप करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये पेशेंस इसमें। क्योंकि देखिए, इसीलिए मैं लार्ज कैप बता रहा हूं, क्योंकि अपने मन में ना संतुष्टि भी रहती है कि अच्छी कंपनीज जो है हमारे पोर्टफोलियो में पड़ी है। और एक और चीज है, इसमें एक बार में ऐसा नहीं है कि आपको अपने जो आपका एलोकेशन है एक बार में डाल देना है, इट्स नॉट लाइक दैट, तोड़ के डालेंगे। ओके, अगर मार्केट उस लेवल तक नहीं पहुंचता है, कुछ नहीं, अपना पैसा है, दुश्मनी थोड़ी नहीं, अपने पैसे से एफडी में डाल दो, या उसको किसी तरह से कहीं पर दूसरी जगह डाल के रखो, जब मार्केट आपके लेवल्स पे आता है तो आप लो, राइट। और ये आप मतलब कि ऐसे फ्लूक में नहीं ले रहे हम, यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर प्रॉपर हम एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट सब डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब मार्केट गिर रहा होता है ना, उस समय आपको इन्वेस्टर वाली कैप पहननी होती है, राइट। जब मार्केट गिर रहा है तो बिकम एन इन्वेस्टर, और जब मार्केट बढ़ना शुरू करता है देन बिकम अ ट्रेडर, राइट। तो ये दोनों फेज, अभी मार्केट गिर रहा है, इट्स टाइम टू वेयर योर इन्वेस्टमेंट कैप्स एंड बिकम अ इन्वेस्टर एंड थिंक लाइक अ इन्वेस्टर। और जब यहाँ से मार्केट घूमेगा, फिर मार्केट अच्छे मोमेंटम में आएगा, तब हम वहां पर ट्रेडिंग करेंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए मैम, ये 2-3 स्टॉक्स मैं निकाल के लेके आया हूँ जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से रिटर्न मिल सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इसके सिलेक्शन के मेथड पे और डिस्कस करेंगे कि अभी कौन कौन से स्टॉक जो है इस तरह से रेडी हो रहे हैं। तो ये अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है, और ये अदानी का जब न्यूज आया था ना, जो उस समय ये स्टॉक क्रैक किया था, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ये मंथली चार्ट पे ये अपने मंथली सपोर्ट पे था। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने एक सेटअप डिस्कस किया था कि बड़ा कैंडल, राइट, और ये बड़ी वॉल्यूम्स, ये इधर में क्या कर रही है, ऑलरेडी तो इतना गिर चुका है, अब ये वॉल्यूम्स यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखती है, ये कैंडल यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखता है। तो और साथ में ये एक अपने मंथली सपोर्ट पे अप्रोच कर रहा था, तो ये जैसे ही आपको ऐसा दिखे ना, ये अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक आ जाना है, ठीक है। अब ये मंथली चार्ट है, हमने इसको खोल के वीकली चार्ट पे डाला। अब वीकली चार्ट में हम देखो, यहाँ पर सिर्फ प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, ये प्राइस है ना, ये कैंडल देखो गिर रही है, कैंडल श्रिंक हो रही है, लेकिन वॉल्यूम भी आप देखो साथ साथ में गिर रही है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स के इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर सेलर्स के इंटरेस्ट होते तो प्राइस गिरता, वॉल्यूम भी गिरता। और साथ साथ में ये कैंडल जो है ना, वॉलेटाइल हो गए, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ विक आना शुरू हो गए। इसका मतलब वॉलेटिलिटी आ गई है स्टॉक में। अब वॉलेटिलिटी मैम 2 जगह आती है, या तो टॉप पे आती है, जहां पर इन्वेस्टर सोचने, जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर, ये सोचने की अब क्या करे, बेचे खरीदे बेचे करे, तो बार बार वो मार्केट को टेस्ट करते हैं, ऊपर नीचे लेके जाते हैं। या बॉटम पे आती है, जब मार्केट एकदम अपनी लास्ट सांसें ले रहा होता है,
ऊपर जाने के लिए, तो उस समय वॉलेटिलिटी आती है कि लोग वहां पर टेस्ट करते हैं नीचे ऊपर ले जाके। तो यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी आ गई लो वॉल्यूम के साथ, ऊपर में वॉलेटिलिटी आती है हाई वॉल्यूम के साथ, ये डिफरेंस होता है। तो ये वॉलेटिलिटी आ गई। अब यहां पर अपने को अपनी एंट्रीज प्लान करनी है, और देखो अगर आप यहां पर एंट्री प्लान करते तो 56 वीक में 95% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, राइट। अब आप बता दो एफडी का रिटर्न एक साल का कितना है आज के टाइम पे परसेंटेज, और यहाँ पर 95% आपको 56 वीक में, एक ऑलमोस्ट जो है आप देख लो 2 साल के अंदर आपको इस तरह का, एक साल 56 वीक मतलब 1 साल के अंदर आपको इस तरह का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह के रिटर्न्स को टारगेट करने, और लार्ज कैप स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स, स्मॉल कैप की तो बात ही नहीं कर रहे, माइक्रो कैप की तो बात ही नहीं कर रहे। तो यही चीज जो है ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इनमें वो 50 बार एंट्री कर चुके होंगे 50 हफ्ते में, और अल्टीमेटली उनकी अगर इनकम देखी जाए तो 50 हफ्तों में मुश्किल से 2 या 3% होगी, बिकॉज कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, और वही चीज लेके बैठे रहेंगे तो ये वाला रिटर्न मिल जाएगा। बस चीज ये है कि लेके बैठना पड़ेगा, राइट। और एक और चीज मैं बोलता हूँ, जनरली अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि तुमको ना अपना नजर चेंज नहीं करना है, तुमको नजरिया चेंज करना है, हाँ। राइट। तो जिस दिन तुम नजरिया चेंज कर लेते हो ना, तो मार्केट आपसे मतलब चार्ट्स वगैरह सब आपसे आराम से बातें करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखो मैम एक और एग्जांपल, ये बजाज ऑटो का वीकली चार्ट वीकली सपोर्ट लेवल पे था, अच्छा बड़ा सपोर्ट था ये वाला, ये क्योंकि इसके बाद यहाँ से कोविड वाला जो हाई था वहां से तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। और यहाँ पर देखो मैम ये बड़ा कैंडल, राइट, मतलब रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर इस कैंडल का कोई काम नहीं है, ये सेलिंग यहाँ पर आती इस जगह तो एक बेटर होता सिग्नल। साथ देखो यहाँ पर ये फ्लश जो बात की ना हम लोगों ने, वो ये जो है ये पर्टिकुलरली पैनिक प्लेस है। हाँ जी, या फिर जो मैंने अभी थोड़ी देर कहा कि मार्जिन का माल फूटा है, हाँ ये वो फ्लश हो रहा है हाई वॉल्यूम्स पे। और इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आपको बस अपनी बाइंग जो है वो करनी है, यहाँ पर आपको बाइंग प्लान करनी है। ये देखिए ये डेली चार्ट पे फ्लश बेटर दिखाई दे रहा है, और ये फ्लश देखिए हाई वॉल्यूम्स पे हो रहा है, मतलब तुरंत बिका, तुरंत लोग ने दूसरे ने खरीदा और आपको अपने पोजीशन से बाहर निकाला और प्राइस ऊपर गया। अब इसकी रिटर्न अगर आप देखो तो 160% इन 760 डेज, राइट। तो अब आप बताओ मैम, ट्रेडिंग इसके सामने फेल, एफएनओ, फ्यूचर, बिटकॉइन, कमोडिटीज, किस में ऐसा रिटर्न मिल सकता है? और अगर लेके बैठने की क्षमता है, पेशेंस है, तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ। तो ये दोनों वर्ड में मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि तुम पैसा कमाना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो। तो बोलते नहीं, ट्रेडर बन के पैसा कमाना चाहता हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ट्रेडर बन के पैसा कमा रहे हो, अगर कमा रहे हो तो भी, और नहीं तो जैसे मैंने कहा पार्ट इन्वेस्टर बन जाओ, पार्ट ट्रेडर बन जाओ, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है उसका तो 25% कम से कम इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में डाल दो, एंड सी कि आपका पूरी ट्रेडिंग लाइफ का पैसा और ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मल्टीपल होगा, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ट्रेडिंग से। और एक दिन आप कहोगे मैं बिना मतलब रोज सुबह उठता था, अपना खून जलाता था, रात को सो नहीं पाता था ठीक से, कभी ये मार्केट देख रहा हूँ, कभी वो मार्केट देख रहा हूँ, कभी गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, और यहाँ तक कितनी पीसफुल नींद है, पैसा अपने आप आ रहा है। दिस इज पैसिव इनकम बस। और पैसिव इनकम मतलब कि ऐसी इनकम की आप मतलब कि कैन नॉट इमेजिन कि ट्रेडिंग एक्टिव इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने मैनेज करो तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, राइट। चलिए वो तो हो गया आपका पास्ट। अभी मुझे बताइए इस क्रैश में हम व्यूअर्स को कैसे सिखाएं कि कैसे देखें और कौन कौन से स्टॉक्स अभी इस लेवल पर हैं। तो सबसे पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई मेरा नाम सिर्फ सरनेम झुंझुनवाला है, मेरे को झुंझुनवाला से कंपेयर मत करना राकेश जी से, राइट। तो अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि जरूर लगा लेना, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है, राइट। और मेरा नाम भी ज्योति है, ज्योतिषी नहीं हूँ तो मैं फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग क्या
प्रोबेबिलिटी है वो बता सकती हूँ। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ आपको स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करना है। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं लेकिन आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपके लिए है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। आप अपने ट्रेडिंग को एक नई दिशा दे सकते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक नई ऊंचाई पे लेकर जा सकते हो। ट्रेडिंग के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो, और सही स्ट्रैटेजी बनती है प्राइस एक्शन से, मार्केट ब्रेथ से और मार्केट मोमेंटम से। इन तीनों चीजों पे हम बहुत ही गहराई से चर्चा करते हैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, और इन तीनों का इस्तेमाल करके बनती है स्ट्रैटेजी। हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में 3 तरह की स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं, जो कि है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी पोजीशन कुछ 5 से 10 दिन के लिए रहती है, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी पोजीशन कुछ 1 महीने के लिए रहती है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जहां पर आप अपनी पोजीशंस कई क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हो जब तक स्टॉक में ग्रोथ की मोमेंटम रहती है। इस प्रोग्राम में 120 घंटे से ज्यादा हमने इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो RSI हो, चाहे वो मार्केट ब्रेथ हो, और इन सब को हम लोगों ने आसान जार्गन फ्री लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ हर एक फोर्टनाइट आपके साथ हमारी लाइव सेशंस होती है जहां पर आप अपने डाउट, अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो। हम आपके साथ इन मार्केट लाइव सेशंस करते हैं जहां पर आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन बताते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हर एक हफ्ते हैंड होल्डिंग मार्केट वीडियोस भी रिलीज होती हैं, जो कि आपको एक स्टेप अहेड रखता है मार्केट की एनालिसिस में। हमारे एक्सपर्ट टेम्पलेट्स हमारे सारे कंसेप्ट्स को आपके लिए समराइज कर देता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो स्मार्ट मनी को पहचानना हो, चाहे वो बड़ी मूव्स को पहचानना हो, चाहे ट्रेंड एनालिसिस हो, चाहे बेस की एनालिसिस हो। ये आपका बहुत समय बचा लेता है और आप अपने एग्जिस्टिंग काम में ध्यान देते देते भी प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सकते हो। हम लोगों की एक कम्युनिटी है जहां पर आपके जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं, वहां पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारे चार्ट्स वहां पर भी शेयर होते हैं, बहुत लर्निंग जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती रहती है। ना आपको सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठना है, ना आपको अपने एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ना है। आपको सिर्फ पोस्ट मार्केट या प्री मार्केट 2 घंटे देनी है लर्निंग के लिए और एनालिसिस के लिए। हमारे प्रोप्राइटरी स्क्रीनर्स आपके स्टॉक सिलेक्शन का टाइम भी बहुत हद तक सेव करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए समय दे सकते हो तो हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी। आप चार्ट्स को अप्रोच कर पाओगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे बेटर कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग नॉलेज को एक पूरा मेकओवर देना चाहते हो, अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर को एक मेकओवर देना चाहते हो, तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम इज फॉर यू। ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, सी यू ऑन द अदर साइड। तो इसमें सीधे सीधे क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि पहले ब्लू चिप कंपनीज लेनी है, राइट। तो आप जैसे कि अभी मेरे को ज्योति मैम ने सिखाया कि इस तरह से हीट मैप हम देख सकते हैं, राइट। तो पिछले 1 महीने में जो स्टॉक 10% से लेकर 30% गिरे हैं, वो यहाँ पर आपको हीट मैप में दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये जो चीज है ये बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग व्यू में भी आप देख सकते हो। और ट्रेडिंग व्यू में जब हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, हीट मैप दिखेगा। हीट मैप में हम NSE 50 इंडेक्स ढूंढ सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, और उसके बाद जो हमको परसेंटेज चाहिए वो हम चूज करके बाकी के बंद कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस में आपको एक जगह और बताइए, मनी कंट्रोल एडवांस डिक्लाइन में, वहाँ जाके वहाँ पे भी आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये सब में मंथली, 2 मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसा आपको देखना है उस पर क्लिक करके मैं आपको एक बार सैंपल के रूप में दिखा देती हूँ फिर से। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल में एडवांस डिक्लाइन डाल दें, और ये जो चीज़ है ये मोबाइल पे नहीं दिखेगा, ये दोनों चीज़ आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही देखना है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये डेली के हिसाब से दिख रहा है। अब इस डेली को आप मंथली कर सकते हैं, 1M कर दिया तो मंथली दिख जाएंगे। अगर आपको निफ्टी 50 देखना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 देखना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। निफ्टी 100 देखना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जिसमें सबसे ज़्यादा फॉल हुआ वही देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको सिर्फ फॉल वाले दिखेंगे। अगर आपको 3 मंथ्स यानी क्वार्टरली का कौन कौन से स्टॉक्स फॉल हुए हैं, 6 मंथ्स में कौन से स्टॉक्स फॉल हुए हैं, 1 ईयर में कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा फॉल हुए हैं, अगर वो देखना है तो भी आप देख सकते हैं। सिर्फ
तो इस तरह से हम ये पूरा एनालाइज करके मैम आलसी बना रहे हो आप मेरे को। देखिए ऐसा है, आप और मैं तो आलसी बनने वाले नहीं है, क्योंकि हमको आदत है 1000, 1500, 2000 स्टॉक को स्कैन करने की मैन्युअली। हाँ जी। लेकिन पब्लिक को थोड़ा इजी वे चाहिए, तो उनको बता रही थी। ठीक। आप इसको मत यूज करना। नहीं, मैं तो यूज करूंगा भी नहीं। ये आपके मेरे लिए नहीं है। तो यही अपने को ऐसे ब्लू चिप देखना है। जैसे मैंने अभी लास्ट में आपने देखा कि इधर में जैसे रिलायंस लीजिए, रिलायंस जो है ऑलमोस्ट 7% गिर चुका है, राइट। तो हम पहले रिलायंस लेते हैं। अब रिलायंस हम जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छी मैनेज्ड कंपनी है, और अगर आप देखो तो इसका सक्सेशन प्लान भी पूरा सॉर्टेड आउट है। तो इस तरह के कंपनीज हम लोगों को सिलेक्ट करने हैं। अब क्या करना है, यहां पर वीकली चार्ट पर हम लोगों को जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो हम मार्क कर लेंगे। तो अगर आप सपोर्ट कैसे मार्क करना, अगर आप यहां पर देखो तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है, यहां पर प्राइस ने बहुत बार विजिट किया है, बहुत बार समय बिताया है, राइट। तो ये 2021 से लेकर अभी तक के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ये सपोर्ट एरिया हम लोगों ने यहां पर मार्क कर लिया, और यहां पर फिर हम वो देख रहे हैं कि कौन कौन से कैंडल जो हम लोगों ने देखा, ये रॉन्ग कैंडल यहां पर है, ये डाउन ट्रेंड में कैंडल यहां पर कोई काम नहीं करेगा। ये कैंडल अगर यहां पर देखो आपको यहां मिलता तो ये ब्यूटीफुली ट्रेंड को नीचे लेके गया। यहां पर ये कैंडल का उतना वजूद नहीं है, उतना उसका महत्व नहीं है, राइट। और उसके बाद देखो इस वीक में ये छोटा डोजी टाइप का कैंडल बना है, जो कि बता रहा है कि यहां पर थोड़ी सी जो चर्निंग है वो शुरू होना हो गई है। तो अभी आपको क्या करना है, बस यहां पर आए। अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है रिलायंस में, तो आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, राइट। तो पहला जो 25,000 का इंस्टॉलमेंट है आप यहां पर डाल दो रिलायंस में, और डाल के अपने डीमैट में इसको रख के छोड़ दो, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आपको नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट लेवल मार्क करना है। वो यहां पर देखो, ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, आप सीधा ये देखो कि प्राइस कौन से जोन से बहुत बार रिएक्ट कर रही है, वो आपको एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल बना के देगा। अब जैसे यहां पर आप देखोगे इस जोन से प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट किया, ये सेकंड सपोर्ट लेवल है। अब अगर यहां पर मार्केट नहीं रुकती है, मार्केट यहां से फॉल होती रहती है और प्राइस इस जोन पे आ जाती है, 1100 पे आ जाती है, तो नेक्स्ट बाइंग आप नेक्स्ट जो 25% आपने एलोकेट किए वो यहां पर डालोगे। तो देखिए ये नेक्स्ट 25% आप यहां डालोगे, और यहां पर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूं ना, तो आपको दिखेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अब इसके बाद क्या करोगे, वापस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मार्क करके छोड़ दो, राइट। अब देखिए अगर मार्केट बहुत ज्यादा खराब होता है, नहीं हो, राइट, तो अगर यहां से वापस प्राइस गिरती है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो ये आपका सपोर्ट लेवल आ गया है। आप अपना नेक्स्ट जो 25% एलोकेट किया है वो यहां आप डालोगे, राइट। ये यहाँ पे एक बात कर रही हूँ भरत जी, जब प्रैक्टिकली जो इन्वेस्टर माइंड है वो इसे एक्यूमुलेशन करेगा ही करेगा। जहाँ पे मेरा एक ट्रेडर माइंड होता है ना, हाँ, वो बोलते हैं अरे इतना गिर गया, यहाँ से किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ये तो गिरते ही जा रहा है, कहीं रिलायंस बंद तो नहीं हो जाएगा। तो वहां पे आके थोड़ा है ना हिल जाते हैं हम। और ये जो लास्ट वाला जब हम एवरेज नहीं करते हैं ना, वहीं से वो जो घूम के और वो जो वी शेप रिकवरी आती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। और फिर हमको दुख होता है, पछतावा, अफसोस, ऐसा लगता है मेरे हाथ में टाइम मशीन आ जाए, मैं वापस वो टाइम पे जाके पैसा इन्वेस्ट करके आ जाऊं। अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिसमें मेरे को ऐसा लगता है। राइट, यहाँ पर देखिए मैम, फिर जो नेक्स्ट जो होता है सपोर्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ऐसे 4 सपोर्ट अपने को मिल गए। और जनरली अगर आप देखो कि चाहे जितना भी खराब मार्केट हो, कोई भी लार्ज कैप जो है वो अपने हाई से 40-50% से नीचे नहीं जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अपने जो हाई से, खासकर रिलायंस जैसा स्टॉक या आईटीसी जैसा स्टॉक, एशियन पेंट जैसा स्टॉक अपने हाई से 40-50% से ज्यादा क्रैक करे। और क्रैक करता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आज नहीं तो कल ये प्रॉपर्ली रिकवर होगा। इसमें कहीं कुछ स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, कोई दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इसको होल्ड करके रखो, राइट। तो ये एक रिलायंस ऐसी है। दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखो तो ये भी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। ये लेवल आप देखो, ये लेवल जो है काफी बार टेस्ट हुआ है, और ये स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो आपको सीधा
बस 25% आपको यहाँ पर अपने एलोकेशन का, जो जितना आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में एलोकेट करना है उसका 25% ले लेना है और नेक्स्ट लेवल आप बना के छोड़ दो। जैसे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक कंपनी है, आके इसमें देखते हैं कौन सा चूज करूं, बताओ मैम आप, ऐसा कौन सा स्टॉक गिर रखा है बहुत? इसमें से हम एशियन पेंट्स लेते हैं, चलो। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज हर साल इसकी जरूरत सबको पड़ती है। एकदम ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे इसकी जरूरत ना हो, बहुत कम होगा इन शॉर्ट। तो बट मैक्सिमम जगह एशियन पेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो एशियन पेंट्स हो चाहे वो बर्जर पेंट हो, कोई ना कोई पेंट तो चाहिए ही चाहिए। और जब हम पेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एशियन पेंट ही एशियन का ही नाम याद आता है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखो ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये है। अच्छा, एक यहाँ ये देखो एक गैप डाउन हुआ है, राइट, और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे हुआ है। यस, तो अगर ये गैप डाउन ऊपर होता, मार्केट जब इधर में था, इधर होता तो इस गैप की वैलिडिटी थी, इसका मतलब वहां पर लोगों ने बेचा है। यहां पर ये गैप डाउन मतलब खतरे की घंटी उनके लिए जो घबरा गए हैं, जिनके पास ये स्टॉक है कि और नीचे। अभी एक और चीज मैम ये नोटिस की है कि इस समय ना मीडिया बहुत नेगेटिव होता है इस स्टॉक को लेकर, राइट। अंड संड मतलब जो उनके मन में आएगा कि ये स्टॉक खत्म है, इसकी ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका ये बिजनेस ठप, उसका वो बिजनेस ठप, ये बहुत नेगेटिव होता है। आप तो मेरे से पहले से मार्केट में हो और मीडिया को आप मेरे से बेटर जानते हो। आप मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन कितना सही है आप बताओ? नो कमेंट्स। तो अभी आप देखो ना, मैं कोई भी ट्विटर हैंडल पे जाओ, कहीं पर भी कोई भी न्यूज चैनल खोलो, सब एशियन पेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, कि एशियन पेंट ऐसा है ये, और वो पोर्टफोलियो निकाल के दिखाते हैं ना कि अगर आपने वो एशियन पेंट खरीदा तो अभी इतना ही रिटर्न मिलता, अगर ये ले लेते तो इतना रिटर्न हो जाता। तो वही चीज है मैम। तो इसीलिए मैंने आपसे एशियन पेंट्स क्यों कहा। अब इसकी जरा बैक हिस्ट्री में जाएंगे आप और इतने बड़े बड़े मेजर फॉल्स निकालेंगे जब भी ऐसे फॉल आए हैं। ये देखिए ये वाली मामूल, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको सपोर्ट बनाता, वो, हाँ ठीक है, इसके पहले ये देखिए इतनी बड़ी मेजर फॉल आई है, ये देखिए टॉप से कितना गिरा है। हाँ, यहाँ पर ये सपोर्ट पे आया बिल्कुल, और यहाँ पे भी सेम नेगेटिव न्यूज है, और ये अपने हाई से कितना करेक्ट हुआ ये देखते हैं। यहाँ पे भी सेम टाइप की सेकेंड न्यूज है, देखिए ओनली 30% करेक्शन अपने हाई से, और ये भी उसी टाइप की सेम नेगेटिव न्यूज है। हाँ। उसी स्टाइल का फॉल है एकदम। और उसके बाद मैम ये रिटर्न देख लो आप। अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे पास पीछे जाने का कोई जरिया होता तो मैं यहाँ पर इसको लेता, राइट। और ये तो सिर्फ मैम प्राइस पे है, मेरे पास जरिया होता तो मैं एमआरएफ ही ना लेती। एमआरएफ भी देखते हैं आइए। ये एमआरएफ का चार्ट, और ये अभी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है, ये रहा। इसमें भी जब भी फॉल आता है तो अप्रोक्सीमेटली 30-35% का मेजर फॉल आता है। ये मैम आप कभी कभी निकाल के देख लीजिए। ये देखिए मैम, ये सपोर्ट था वीकली सपोर्ट, अपने बिंदास अगर वीकली पे लेते बिना कुछ सोचे समझे तो एमआरएफ जैसा स्टॉक, और मैं तो इसको सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो बोलता हूँ, मतलब कि ऐसे बहुत सारे हैं कि जो एमआरएफ अगर एक स्टॉक ले लिया तो उनका पोर्टफोलियो इसमें फिल हो जाता है, तो ये सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो है। इसीलिए हम इसे बस जस्ट टच किए हैं, तो क्योंकि लोगों की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि एमआरएफ भी देखें। इसी के साथ एक हिंदुस्तान लीवर या ब्रिटानिया या नेस्ले टाइप के ये एफएमसीजी कंपनी मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी। तो मैं पहले एक बार हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ जाते हैं, और मैं निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट पहले खोलता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब ये निफ्टी एफएमसीजी के सेक्टर को अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है ना। तो अब अपने क्या कर सकते हैं ना कि ऐसे कोई सेक्टर अगर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया है गिर के, तो इस सेक्टर के 3-4 जो टॉप स्टॉक्स हैं, जो टॉप नाम है, उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने ब्रिटानिया कहा, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अब ये देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक अपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है। अपने को यहाँ पर इसको बिना कुछ सोचे समझे, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम ले लेना है, राइट। ब्रिटानिया का बिस्किट मैं बचपन से खा रहा हूँ, है ना, तो वो कंपनी उस समय भी थी, 40 साल की एज हो गई मेरी अभी, तो 40 ईयर्स से तो ब्रिटानिया है, आगे भी खाएंगे बच्चे।
तो ये यहाँ पर मैम देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है ब्रिटानिया। वैसे ही अगर आप नेस्ले की बात करें, मैगी सब खाते हैं ना, तो देखिए मैम ये सपोर्ट मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि मेरे को लेना है ये। तो ये यहाँ पर नेस्ले जो है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। ये भी अप्रोक्सीमेटली आपके 20-30% गिर चुका हाँ, होगा हाँ, टॉप से। एकदम ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 20% गिर चुका है। इसमें डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। मैंने ना भरत जी एक चीज देखी है कि जो FMCG स्टॉक्स हैं वो जब गिरते हैं तो 30-35% गिरते हैं, बढ़ते भी स्लो ही है लेकिन उनमें एक स्टेडीनेस रहती है। दूसरे स्टॉक्स गिरते 40-50% है, हालत और ज्यादा खराब करते हैं, लेकिन वो बढ़ते भी मत उसी तरह से 40-50% 100%। तो ये जो है ये जनरली लो बीटा स्टॉक्स हो जाते हैं। तो हाँ। लो बीटा होने से इनमें थोड़ा सा रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। क्या होता है ना, एक मेंटालिटी होती है। मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 शेयर खरीदा और प्राइस बढ़ गया, अरे यार 100 ही खरीदा, और अगर वो गिर जाता अरे 100 खरीद लिया यार, 50 खरीदता तो बच जाता। तो ये जो हमारी खुद की साइकोलॉजी है ना, वो हमको यहाँ पर बहुत हेल्प करती है कि हम पार्ट्स में खरीदें और पार्ट्स में काम करें। क्योंकि अगर बढ़ गया तो ठीक है, कम लिया, एकदम, और गिर गया तो चलो और थोड़ा ले लेते हैं। एकदम मैं बोलता हूँ कि गिरते मार्केट के दौरान अगर आपको ये सब स्टॉक्स में अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं और एक्यूमुलेशन हो सकता है तो एफडी में पैसा मत डालो, इसमें डाल दो। एफडी के पैसे भी हम छुएंगे नहीं ना 5-10 साल तक, यही सोच के डालते हैं ना कि मेरे को छूना नहीं है, तो वैसे इसमें डाल के देखो, राइट। और प्रॉफिट अगर लोग मतलब कि ऐसे व्यूअर्स हैं बोलेंगे नहीं यार बता दो प्रॉफिट कैसे बुक करें, ये बता, तो आपको अगर तुम्हें प्रॉफिट बुक करना है तो सीधा आप ना 100% का जो है एक लेवल लेकर रखो कि जहां से आपने लिया अगर स्टॉक आपका वहां से 100% बढ़ता है निकाल दो, या वहां से अगर आपको लगता है नहीं 100% आप हजम नहीं कर पाओगे, जनरली नहीं हजम कर पाते हैं, तो यहां से 50% बढ़ रहा है निकाल दो, फिर वेट करेंगे गिरेगा फिर नीचे लेंगे, राइट। तो इस तरह से आप चर्न भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये तरीका भी है। और प्रॉफिट बुकिंग भी करना है पूरा एक साथ मत करो, हाफ करो या 1/4 करो, जो आपका कॉस्टिंग है ना उसको निकाल लो और बाकी शेयर अपने डीमैट में रख के रखो ना, तो आपके प्रॉफिट के जो शेयर है वो डीमैट में पड़े रहेंगे, राइट। और पोर्टफोलियो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। पोर्टफोलियो कभी नेगेटिव नहीं होगा। और मैम ये वाला सिस्टम है ना कि सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में, हाँ ये फॉरेन स्टॉक्स में भी काम करता एकदम है। पूरे ग्लोबली जितने स्टॉक्स में आप, मैं तो बोलता हूँ बिटकॉइन गोल्ड सिल्वर सब पे काम करता है, राइट। तो मैं बेसिकली ना अपने जो डिस्कशन कर रहे हैं ना वो एक कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट कि ये सिर्फ इसी पे काम करता है इसी पे, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट। यस यस। एंड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं अगर सही कॉन्सेप्ट होते हैं तो वो हर चीज पे काम करेंगे, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, यूएस स्टॉक्स हो, करेंसी हो, जिस पे आप कहेंगे करें क्या जी। तो चलिए एक टेस्ला देखें, एकदम अभी सबसे हॉट स्टॉक पब्लिक को दिखाते हैं हमारा टेस्ला कैसे चलता है। तो ये देखिए मैम टेस्ला का स्टॉक था और अभी आप देखो ये एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट था, राइट। तो अगर ये प्राइस एक्शन नहीं बनता, इसमें देखिए फ्लैश आउट भी दिख रहा है, ये हाँ ये फ्लश दिख रहा है आपका, ये यहाँ पर रॉन्ग प्राइस एक्शन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं बस इसको हाइंड साइड पे ले जाता हूँ थोड़ा सा और मैं इसको हटा देता हूँ, तो आप सोचोगे अगर आप यहाँ पर इसको बाय कर लेते तो आज आप टेस्ला में कितना हो जाता, ये देखते हैं। ये ऑलमोस्ट आपको कितना परसेंट दिख रहा है मैम? ज्यादा नहीं है, 150% ही है। 150% रिटर्न, और कितने दिन में, राइट। ये देखिए अप्रैल 2024 और अभी नवंबर 2024 जस्ट शुरू हुआ है, राइट। तो फिर और टेस्ला जैसी कंपनी, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ला जैसी कंपनी जो कि एक बहुत बड़ी लार्ज कैप हाईली कैपिटलाइज कंपनी है, उसमें इस तरह के रिटर्न्स निकल रहे हैं। सब ट्रेडर फेल है इसके सामने, मेरे ख्याल से कोई ट्रेडिंग के सिस्टम्स सब कुछ फेल है। अगर इसी को लेकर बैठ जाए ना बंदा ठीक से और इम्प्रोवाइज करे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कि ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है। तो फ्रेंड्स आज का जो पॉडकास्ट था ये एक्चुअली पॉडकास्ट नहीं था, ये मेरा और भरत जी का एक डिस्कशन टाइप का सेशन था। हम
आपको ये बता सके कि इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू ट्रेडिंग एंड दिस मार्केट जहाँ पे सब डरे हुए हैं, ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ ढूंढ के अच्छे स्टॉक्स में किया जाए ना, तो we can have a very good future with a passive income. But study properly, learn properly, practice कीजिए, बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट. अगर आपको डर लगता हो तो इतनी छोटी क्वांटिटी में काम करिए कि आपकी पॉकेट को कोई तकलीफ ना हो, और हर 25% या जैसे जैसे हमने सपोर्ट बनाया उसके ऊपर एवरेज करते जाइए. तो इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स ऐसा है कि आप अपना जो दूसरा काम कर रहे हो वो भी करिए, मार्केट में भी रहिए, मार्केट से कमाइए. मार्केट आपसे कमा रहा है, ये ध्यान रखिए. अभी मार्केट आपसे कमा रहा है, हमें मार्केट से कमाना है. बस इसी फर्क को याद करके इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, ये याद रखना. और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भरत Thank जी you, ma'am. Thank you very फॉर कमिंग एंड डूइंग सच अ गुड नहीं. डिस्कशन. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि Sure. आज आपने ऐसा टाइम दिया कि हम ये डिस्कशन कर सके और व्यूअर्स तक पहुंचा सके. तो My pleasure, ma'am. upsurge.club की तरफ से आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. My pleasure, always.